कल्याण कौआ और चंपा चिड़िया की शादी धूमधाम से हो जाती है। चंपा गृह प्रवेश कर अंदर आती है। कल्याण की माँ कलश के चावल उठाकर रसोई में रख देती है तो चंपा चिड़िया कहती है, अरे माँ जी, हमने कलश के चावल उठाकर यहाँ क्यों रख दिए? उसका खाना बनाकर खिलाएंगे क्या आप? हाँ, तुझे कैसे पता चला बहू? अरे माँ जी, ये चावल मंदिर में चढ़ते हैं, इसका कुछ भी बनाकर नहीं खाते, जमीन के है ना। ओ मेरी भोली वाली पत्नी को कौन बताए कि मेरी माँ कितनी बड़ी कंजूस है। मेरी सैलरी का सिर्फ 1,000 ही खर्च होता है इस घर में। अरे इतने चावल से तो हम तीनों का एक टाइम का खाना बन जाएगा, तो मंदिर में क्यों दे इसे? इससे बढ़िया तो हम इन्हें खुद खा लेंगे और साफ भी हो जाएंगे, कीचड़ थोड़ी लगी ना इनमें। हाय हाय, मेरी सास तो बड़ी कंजूस है, इतने से चावल के लिए कंजूस बना दिखा रही है, वो भी नई बहू के सामने। छी छी, ये चावल मैं तो नहीं खाऊंगी। अरे बहू सोच, बढ़िया है ना मेरा आइडिया? हाँ माँ जी, बहुत बढ़िया है, कहीं से खाकर लूज मोशन ना हो जाए। और माँ जी, ये क्या मॉडर्न किचन में गांव वाला चूल्हा, ये क्यों है? वो क्या है चंपा, वो माँ हर चीज को सर्व करती है। सिलेंडर बचाने के लिए माँ ने चूल्हा बनाया हुआ है। माँ ना कभी कभी चूल्हे पर रोटी सब्जी बनाती है। क्या? ये भगवान, इसका मतलब मुझे भी बनाना होगा। लगता है मेरी सास बहुत कंजूस है, 10-20 रुपए की सिलेंडर की गैस बचाने के लिए मुझे इस चूल्हे के आगे काला करेगी। देखा, मेरे बेटे को भी पता है। बेबी के सामने मैं शर्मिंदा से पानी पानी हो गया। कुछ देर के बाद दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं तो चंपा देखती है उसके बेड पर लाल कागज से दिल बना हुआ था। कल्याण, एक बात बताओ, तुम्हारी इनकम तो बहुत अच्छी है, फिर भी तुम्हारे बेडरूम में एक गुलाब की जगह लाल कागज क्यों है? तभी कल्याण चंपा से माफी मांगता है। यार मैं खुद हैरान और परेशान हूँ अपनी माँ की हरकतों से। जरूर माँ ने गुलाब की जगह कागज लगा दिए ताकि गुलाब के पैसे बच जाएं। कल्याण, तुम्हारी मम्मी बहुत कंजूस है, इतना महंगा भी नहीं होता ये गुलाब, कहाँ ले जाएंगे ये सब बचाकर? 2 मिनट की खुशी मिलनी थी, उससे मैंने माँ जी की चुगली कर दी। गुस्सा मत होना यार, तुम अभी नई नई आई हो ना, मैं तो माँ को सालों से ऐसे देख रहा हूँ, अब तुम्हें भी आदत हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी आदत नहीं करूंगी, उल्टा माँ जी को सुधार कर रहूंगी। इस तरह से दोनों सो जाते हैं। वक्त बीतता है। 6 महीने बाद चंपा प्रेग्नेंट होती है। घर में सभी बहुत खुश थे। कल्याण उसका ख्याल रखने के लिए पहले महीने में ही खिलौने और कुछ खाने की चीज लाता है। वाह कल्याण जी, ये सब आप मेरे बच्चे के लिए लाए हैं, देखना जब वो आएगा खिलौनों से खेलकर चुप हो जाया करेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और तुम्हारा इमली खाने का मन था ना, देखो देखो मैं भी लाया हूँ। थैंक्स कल्याण जी। तभी उसकी माँ ये सब देखकर कहती है, ओह कल्याण बेटा, ये क्या एक बच्चे के लिए बेकार में इतना खर्चा कर दिया? देख, पहले इसे आने तो दे, और बहू को बाहर का अटरम सटरम खिलाना बंद कर दे। ऐसा कर, इस इमली को मुझे दे दे, मैं सांभर बनाऊंगी तो तू भी वही वाली दाल खा लेना, दोनों के लिए फायदेमंद होगी। पर माँ जी, मेरी इमली खाने का बहुत दिनों से मन था। और तुम शांत रहो, रात को और भी लाऊंगा। ये बोलकर कल्याण रात को चुपके से चंपा को इमली खिलाता है। कल्याण की माँ इतनी कंजूस थी कि कभी कल्याण की लाई हुई चीजों को रसोई में प्रयोग करती तो कभी खुद खा लेती, मगर चंपा को खाने नहीं देती थी। चंपा का 5वां महीने लगता है। कल्याण उसका और ख्याल रखता है और काजू बादाम देकर कहता है, माँ एक काजू बादाम चंपा को अच्छे से खिला देना, डॉक्टर ने बोला है उसके लिए फायदेमंद है, प्लीज कोई कंजूसी मत करना इसमें। अरे हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं दे दूंगी बहू को। एक अगर कल्याण ऑफिस चला जाता है और कल्याण की माँ अपनी बहू को 2 बादाम हाथ में देते हुए कहती है, ले बहू बादाम, कल्याण ने कहा था तुझे खिलाने के लिए, वो मुझे 2 बादाम खाने के लिए तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो माँ जी की तरह कंजूस नहीं है। ठीक है माँ जी। ऐसे ही शाम के समय चंपा एक्सरसाइज कर रही होती है। उसे करता देख उसकी माँ फिर से बोलती है, अरे बहू, तू ऐसे हाथ पैर क्यों मिला रही है, पागल हो गई है क्या? अरे माँ जी, डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोला है, इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बच्चे के लिए अच्छा होता है। ओह बहू, ये तुम लोगों की आज के जमाने के चोचले, पहले भी गर्भवती औरतें घर में काम करके बच्चों को सेहतमंद रखती थी। चल काम करना शुरू कर दे, ये ले झाड़ू। माँ जी, बच्चे के लिए झुकाव सही नहीं है। अरे बहू, कुछ नहीं होगा, तू काम तो कर। सास की बात मानकर चंपा घर के सारे काम करने लगती है। फिर उसे थोड़ी बहुत तकलीफ होने लगती है। कल्याण की माँ की कंजूसी को सहते सहते चंपा का 7वां महीना निकल जाता है। चंपा पेट पकड़कर घर का काम करते हुए बैठ जाती है। माँ जी, अब मुझसे और नहीं होता, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दे दीजिए। ये ले खा ले। अरे माँ जी, ये तो रात की बची हुई बासी रोटी है, आप मुझे कैसे खाने को दे सकती हैं? अरे भाई कुछ नहीं होगा,
खा ले, पहले भी कल्याण के समय पर यही रोटी मैंने खाई थी, देखा कछुआ सही सलामत है ना। सास की बात सुनकर चंपा को ना चाहते हुए भी वो बासा खाना खाना पड़ता है। उसकी सास कंजूसी करने से बिल्कुल बाज नहीं आती। कल्याण के दिए हुए काजू बादाम भी चंपा को गिन गिन कर दिया करती थी। 4 दिन बाद चंपा की तबीयत खराब होने लगती है, वो पेट पकड़कर गिर जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर। चिल्लाती है, माँ जी कल्याण बहुत दर्द हो रहा है। वह पेट पकड़कर चिल्लाती है, हॉस्पिटल चलिए। उतनी जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अभी तो वक्त ही पूरा नहीं हुआ। अरे बेटा तू रुक, मैं दाई माँ को बुला ले आती हूँ। माँ पागल हो गए हो क्या? अब तो कंजूसी करना छोड़ दीजिए। 7 महीने में ही उसे सब परेशानी देखनी पड़ रही है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। एक एक कल्याण तुरंत चंपा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे डिलीवरी रूम में ले जाती है, जहां कुछ देर बाद चंपा को फ्री मेच्योर बेटी होती है, जो बहुत ही कमजोर थी और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही होती है। जब कल्याण और उसके परिवार को ये बात पता चलती है तो वो टूट जाता है। मेरा बच्चा प्री मेच्योर है, ऐसा माँ आपकी वजह से हुआ। डॉक्टर ने उसे हेल्दी चीज बताई थी, लेकिन आपने उसे कुछ भी खाने नहीं दिया और न करने दिया। आप उसकी जिम्मेदार हैं, मेरी बच्ची की जिम्मेदार आप हैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी मैंने तो तेरे समय पर भी ये सब किया था। बताओ नहीं बहू की हालत कैसे हो गई? आपकी वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई है। आप जिम्मेदार है सबकी हेल्थ बॉडी एक जैसी नहीं होती। आप काफी हेल्दी थी अपने जमाने में, पर वो ऐसी नहीं है। तभी रोते हुए धीरे धीरे चंपा आती और कल्याण के गले लगकर रोती है। कल्याण, हमारा बच्चा इस वक्त कितनी तकलीफ में है, 7 महीने में ही आ गया। बहुत कमजोर है वो, और ये सब सासू माँ की वजह से हुआ। उन्होंने ना मेरा खुद ख्याल रखा और ना मुझे रखने दिया। बहू मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। एक बार मौका दे दे, मैं तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद फिर कभी कंजूसी नहीं करूँगी। बस मेरी पोती ठीक हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, 1 महीने बच्ची ऑब्जर्वेशन में रहेगी, फिर वो ठीक हो जाएगी। वो कौन है डॉक्टर मैडम? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। आगे से आप ऐसी कंजूसी फिर मत करना। हाँ बहू। पश्चाताप की आग में जलकर उसकी सास कंजूसी छोड़ देती है। कुछ महीने बाद वो अपनी बेटी का गृह प्रवेश करती है, जो बिल्कुल ठीक हो जाती है और सब खुशी से एक साथ रहने लगे। सास ने एक रस्सी से उसको फांसी पर लटकाया हुआ था। हद हो गई, इसने कमी बहू को इतना समझाया फिर भी नहीं मानी। आखिर इस अनाथ को मेरे घर में उठाकर ले आई। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सड़क छाप लड़की। दादी मुझे छोड़ो, मुझे लग रही है। माँ मुझे बचाओ। माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। माँ जी उसे लग जाएगी, छोड़िए माँ जी। जब भी ये लड़की मेरी नजरों के सामने आती है तो मेरा आधा खून तो यूं ही जल जाता है। आज तो उसे मार ही डालूंगी। माँ मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटी, मैं आ गई हूँ ना। चंपा की सास ने चंपा की बेटी को एक रस्सी से फांसी पर लटकाया हुआ था और उसकी डोर उसके हाथों में थी। वहीं बाहर खड़ी चंपा अपनी बेटी के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी सास ने खुद को कमरे में बंद रखा था। तभी चंपा रोती हुई कहती है, माँ जी मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, दरवाजा खोलिए। तभी चंपा ईंट उठाकर जोर जोर से दरवाजे पर मारकर आखिरकार दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है और गुस्से से अपनी सास में जोरदार चांटा जड़कर कहती है, माँ जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? एक औरत होकर आप ममता का दर्द नहीं समझ पाई। तभी वो अपनी बेटी को वहाँ से रिहा करती है और अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहती है, चिंकी तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो लगा था मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। नहीं बेटा, मैं तुझे अपने से अलग कैसे होने दे सकती हूँ? आप मेरे साथ ऐसा करती तो मुझे समझ आता, और मेरी बच्ची के साथ जो किया है मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। चंपा पुलिस को बुलाकर उसकी सास को सलाखों के पीछे डाल देती है। आगे चंपा की सास ने अपनी पोती के साथ ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ कमला अपनी गर्भवती बहू का अच्छे से ख्याल रखती है और चंपा का 5वां महीना चल रहा था। तभी शाम के समय उसका पति कल्याण उसके होने वाले बच्चे के लिए लकड़ी की काठी लाता है और कहता है, देखो मैं हमारे होने वाले बच्चे के लिए क्या लेकर आया हूँ। जब वो आएगा इस दुनिया में तो इस लकड़ी की गाड़ी पर चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक। आपने बिल्कुल ठीक कहा,
लकड़ी की काठी बहुत सुंदर है। इस तरह से सब बच्चे के आने का इंतजार करते हैं। 3 दिन बाद चंपा का धूमधाम से गोद भराई का जश्न रखते हैं। जैसे ही वो नीचे उतर कर आती है, सीढ़ी पर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे सास बेटा चंपा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर चंपा का ट्रीटमेंट करने के बाद कहता है, आई एम सॉरी, पर आपके बेबी का मिसकैरेज हो गया है। आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं आ सकता और आपकी बहू कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए प्लीज, कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए। मेरी बेबी ये बात सहन नहीं कर पाएगी डॉक्टर। डॉक्टर मैडम, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कोई तो रास्ता दिखाइए। माफ करना माँ जी, मैं आपको कोई छोटी तकलीफ नहीं देना चाहती। कल्याण और उसकी माँ ये सुनकर कमजोर पड़ जाते हैं और जब चंपा को इस बात का आभास होता है तो वो टूट जाती है। 1 साल बीत जाता है। दोनों मिलकर चंपा को संभालते हैं। इस बीच कल्याण को लाखों का घाटा हो जाता है। कल्याण उसका मूड ठीक करने के लिए उसे माता के मंदिर ले जाता है, जहाँ चंपा कहती है, दुर्गा माँ, आप भी तो एक माँ है। एक माँ होकर आप मेरी कोख को कैसे उजाड़ सकती हो? मैं ऐसी बाज की जिंदगी नहीं जीना चाहती। मेरी झोली में भी एक बच्चे का सुख दे दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। परेशान मत हो चंपा, माता रानी पर भरोसा रखो, वो जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ सोचेंगी। पर ऐसा करने की बात प्लीज दोबारा मत करना। दोनों माता के दर्शन कर जैसे ही उतरते हैं तो आखिरी सीढ़ी पर उन्हें 6 साल की छोटी बच्ची मिलती है। चंपा से देखा नहीं जाता और उस बच्ची से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी मम्मी पापा नहीं है आंटी, मैं यही रहती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और उसके पंख में तो कांटा लगा हुआ है। तभी कल्याण उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसको कुछ खिला देते हैं। तभी चंपा कहती है, कल्याण जी, इसका ये हाल देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मैं इसे दोबारा अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं इसे पालना चाहती हूँ, माँ का प्यार देना चाहती हूँ। शायद इसीलिए माता रानी ने इसे मंदिर की सीढ़ी पर मिलवाया। तुम ठीक कहती हो, मैं भी अपनी बेटी को घुमाना चाहता हूँ और माँ की फिक्र तुम मत करना। दोनों उसे घर लाकर लाड प्यार करते हैं। तभी उसकी माँ उसे देखकर कहती है, अरे किसका बच्चा है कल्याण? ये समझ लो माँ कि हम दोनों की बेटी है और आपकी पोती, और अब से हमारे साथ ही रहेगी। ये क्या बकवास है बेटा, कैसे रोड से उठा कर ले आए हो? नहीं माँ जी, हम मंदिर गए थे तो मंदिर की सीढ़ी पर ये हमें मिली। इसका नाम चिंकी है और माँ जी अब से हमारे घर ही रहेगी। नहीं नहीं, पता नहीं किस जाति की, किस बरादरी की है, कैसी लड़की होगी, कौन सा खून है इसके अंदर। अब हम इसे अपने घर का बच्चा कैसे मान ले? ये नहीं हो सकता। प्लीज माँ, ऐसा मत कीजिए, इस लड़की का भी कोई नहीं है और हमारे पास तो कोई बच्चा भी नहीं है। और देखिए, ये भी बहुत खुश है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। तुम दोनों को जो समझना है वो समझो, लेकिन मैं इसे कभी अपनी पोती नहीं मानूंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। चंपा और कल्याण मिलकर उसे बेटी का प्यार देती हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे अच्छे कपड़े दिलाते हैं। 1 साल यूं ही बीत जाता है। चिंकी भी बहुत खुश थी पर उसकी सास की आंखों में पल पल चुभती थी। एक दिन वो उसके बालों में तेल लगा रही थी। माँ, अब जब भी मेरे सर में चंपी कहती हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, और क्या क्या पसंद है मेरा? माँ, मुझे आपके हाथ का खाना, आपसे बातें करना, मुझे जब आप लोरी सुनाकर सुलाती हो तो वो सबसे बेस्ट चीज होती है। हाँ, लगा ले मस्का, गरीब अनाथ को अपनी बेटी बनाकर पाल रही है तो बदले में 2-3 झूठी तारीफ तो करेगी तेरा दिल रखने के लिए। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? चिंकी अभी बहुत छोटी है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये हाँ, तूने ही तो ऐसे पैदा किया है जो इसकी तरफदारी कर रही है। जय लगती है मुझे, अभी वक्त है, इसे निकाल दे मेरे घर से। मुझे लड़की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। माँ जी, ये मेरी बेटी है और यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा इस लड़की को चंपा से दूर करने के लिए। कुछ दिन बाद चंपा बाजार से वापस आई थी। उसने देखा घर का दरवाजा नहीं खुला और दरवाजे पर खटखटाते हुए कहती है, माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी, चिंकी, अरे कहाँ हो दोनों? माँ, मुझे बचाओ, ये तो चिंकी की चीखने की आवाज है। चंपा तुरंत आवाज सुनकर खिड़की पर जाती है और देखती है उसकी सास ने उसकी छोटी सी बेटी को फांसे पर लटकाया हुआ है और एक रस्सी से पकड़े रखा है। अब देखती हूँ तो कैसे अपनी माँ के पास जाएगी। बहुत मामा करती फिरती है ना, अनाथ कहीं की। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे आकर बचा लो, दादी मार रही है। बेटा, मैं आ गई हूँ, तो घबरा मत। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोड़िए माँ जी उसे। नहीं, आज मैं इसकी जान लेकर रहूंगी। मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी चंपा दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और उसकी हरकतों की वजह से उसे पुलिस के हवाले कर देती है। दरोगा साहब, मुझे बाहर निकालिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहू, तू आ गई बहू, मुझे माफ कर दे, चाहे तो मैं तेरे पैर पड़ लूंगी।
कैसे माफ कर दूं? चिंकी ही तो मेरी इकलौती खुशी है जिसने मुझे माँ बनने का सुख दिया। उसे भी आप जान से मारने वाली थी। ये माफ कर दे बहू, मैंने बहुत नफरत कर ली उससे, पर मुझे अब अपनी गलती का पछतावा होने लगा है। माँ, दादी को बाहर ले आओ। हाँ चंपा, माँ को माफ कर दो। देखा माँ जी, वो आपके बारे में क्या कह रही है। ठीक है माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। इस तरह से उसकी सास अपनी पोती को अपना लेती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।